अगोचर नाथ तुम पार ब्रह्म अवतार, कानन कुंडल सिरे जटा अंग विभूति अपार। सिद्ध पुरुष योगेश्वरो दो मुझको उपदेश, हर समय सेवा करूं मैं सुबह शाम आदेश आदेश आदेश। ओम जयंती मंगला काले भद्रे काले कपालिनी, दुर्गा समा शिवा धात्रे स्वाहा सवदा नमोस्तुते। सभी को हरे कृष्णा, जय माता की, जय नाथों की, जय मस्ता की। आज नवम अध्याय का पाठ समस्त पितरों की शांति के लिए नवम अध्याय कथा को आगे बढ़ाएंगे। तो पुण्य आत्माओं, कल की कथा में मैंने आपको बतलाया था कि आतुर काल समय में यानी अंत समय में मनुष्य को कौन कौन से दान करने चाहिए, किन दान करने से मनुष्य की सदगति होती है, वह कथा मैंने बतलाई थी। आज की कथा में हमारे अध्याय का नाम है क्रियमाण कृत्य निरूपण। क्रियमाण कृत्य निरूपण अर्थात मरने से पहले ये जब जीव या मनुष्य के श्वास निकल जाते हैं तो हमको कौन सी क्रिया करनी चाहिए। इन पुण्य आत्माओं, जब हमारा कोई संबंधी, हमारा पिता, हमारी माता, हमारा भाई मृत्यु प्राप्त हो जाता है तो उसकी सदगति के लिए हमको कौन सा उपाय करना चाहिए। तो आज की कथा में वो सब जिक्र आएगा कि मरने के बाद मनुष्य क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आज की कथा में गरुड़ जी बोले, हे भगवान, हे विष्णु भगवान, हे केशव, हे नारायण, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, आपने अंत समय का दान तो विस्तार पूर्वक कह दिया, अर्थात आपने जो अंत समय में दान देना चाहिए वह तो विस्तार पूर्वक कह दिया। अब कृपा करके मरते हुए प्राणी के कृत्यों को मुझे कहिए। अब आप कृपा करके मरते हुए प्राणी के कृत्यों को भी मुझे बतलाइए। श्री भगवान जी बोले कि हे गरुड़, सुनो, इस देह को त्यागने का एक विधान है। देह त्याग कालीन उन विधान कर्मों को मैं तुमसे कहता हूं, यानी जब हम देह को त्याग देते हैं तो कर्मों का क्या विधान है जिससे सदगति हो, मरने वाले को सदगति प्राप्ति हो जाए, वह उपाय मैं आपको बतलाता हूं। हे गरुड़, संसार में जब देहधारी कर्म योग से अपने शरीर का त्याग करे, अर्थात जब इस संसार में मनुष्य अपने कर्म योग, अर्थात जब तक उसके कर्म है, उसकी जीवन है, उसके बाद कर्म योग से अपने शरीर का त्याग करे, उस समय एक तुलसी के पौधे के समीप एक गोबर का मंडल बनाए। और ध्यान रहे वह गोबर देशी गौ माता का होना चाहिए। तुलसी के समीप एक लंबा चौड़ा सा गोबर का मंडप बनाए, उस मंडप में तिल फैला दे, उसके ऊपर कुसा डाल दे, तब श्वेत आसन पर, यानी फिर उसके बाद कुसा के ऊपर सफेद रंग का आसन लगा दे
और उस आसन पर भगवान शालिग्राम की स्थापना करे। पाप, दोष और भय का नाश करने वाली शालिग्राम शिला के समीप मरने से मनुष्य कितना ही पापी क्यों न हो, निश्चय उसकी मुक्ति होती है। अंत काल में जो शालिग्राम भगवान पूजन करता है, तुलसी व शालिग्राम के समीप अपने प्राण त्यागता है या गीता को सुनते हुए प्राण त्यागता है, तो उसकी मुक्ति हो जाती है। संसार के ताप को दूर करने वाली तुलसी के वृक्ष की छाया जिस घर में विद्यमान है, जहां विद्यमान है, वहां मरने से दुर्लभ मुक्ति होती है। जिसके घर में तुलसी का स्थान है, वह घर तीर्थ के समान है। जिसके घर में बड़ी ही शुद्धता से तुलसी का पौधा लगाया हुआ है, तुलसी को स्थान दे रखा है और दोनों टाइम में तुलसी की पूजा भी करते हैं, तो वह घर तीर्थ के समान है। उसमें यम के दूत नहीं जाते हैं। जो तुलसी की मंजरी से युक्त हो प्राण को छोड़ता है, अर्थात जो अपने मुख में तुलसी की मंजरी रखकर प्राण छोड़ता है, सैकड़ों पापों से युक्त होने पर भी उस प्राणी को यमराज नहीं देख सकते। मरते समय तुलसी का दल मुख में रखकर तिल दाग के आसन पर मरा हुआ प्राणी पुत्रहीन होने पर भी निस्संदेह वैकुंठ लोक को जाता है। अर्थात कोई व्यक्ति जिसको पुत्र नहीं है, पुत्रहीन है, तो ऐसा व्यक्ति जब तुलसी के समीप गोबर से लीपकर उसके ऊपर तिल कुसा बिछाकर और अपने मुख में तुलसी रखकर अगर उसके प्राण छूटते हैं, तो वह निस्संदेह वैकुंठ लोक को जाता है। 3 प्रकार के तिल मेरे पसीने से बने हैं गुरुड़। तिल मेरे श्वेत पसीने से उत्पन्न है, इसलिए पवित्र है। इस कारण तिलों से असुर, दानव, दैत्य सभी भागते हैं और इसलिए पितृ पूजा में तिल बहुत जरूरी होते हैं। हे गरुड़, कुशा जो मेरे रोम से उत्पन्न हुई है, यानी जो कुशा है वे भगवान विष्णु के रोम से पैदा हुई है। मेरे रोम से उत्पन्न कुश मेरी विभूति है। इनका स्पर्श मात्र से मनुष्य स्वर्ग लोक को जाते हैं। जो दाब होती है वह भगवान विष्णु के रोम से पैदा हुई है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। दाब पवित्र क्यों है? क्योंकि यह भगवान विष्णु के रोम कूप से उत्पन्न हुई है। दाब के अग्र भाग में, इन सबसे उपरले भाग में नोक में, या फिर ये कह लीजिए कुशा के मूल में ब्रह्मा जी का वास है और कुशा के बीच में भगवान नारायण का वास है और कुशा के अग्र भाग यानी नोक में भगवान शंकर जी विराजमान रहते हैं। तीनों देवताओं का वास उस दाब में होता है, इसलिए दाब परम पवित्र होती है। इसलिए दाब के बगैर पूजा अधूरी होती है। इस प्रकार तीनों देवता कुश में विराजमान है। इससे दाब, अग्नि, मंत्र, तुलसी, ब्राह्मण
ये बारंबार कार्य में प्रयोग लाए जाने पर भी अपवित्र या अर्पित नहीं होते हैं, परंतु कुछ ऐसी जगह है जहां पर ये भी अपवित्र हो जाते हैं। जैसे दाब, जब पिंड दान होता है, पिंड में निर्माल्य होता है, मंत्र और गाय और तुलसी नीच के घर में निर्माल्य होते हैं, अर्थात अपवित्र हो जाते हैं। जो कोई ब्राह्मण नीच के घर में बैठकर मंत्र उच्चारण करता है या नीच के घर में गौ बंधी हुई है, वह अशुद्ध हो जाती है। तथा अग्नि चिता में निर्माल्य होती है, अर्थात चिता की अग्नि अशुद्ध बतलाई गई है। वैसे अग्नि कभी अशुद्ध नहीं होती, परंतु एक जगह यानी शमशान में जाकर वह भी अशुद्ध हो जाती है, निर्माल्य हो जाती है। गोबर से लिपे हुए और कुसा के बिछावन में भूमि पर आतुर को सुलावे, अर्थात जब आपके बड़े बुजुर्ग की मृत्यु हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले रोना धोना छोड़कर गऊ के गोबर से एक लंबा स्थान लीप लेना चाहिए और उस पर तिल डाल देना चाहिए, उसके ऊपर कुसा डाल देना चाहिए, फिर श्वेत आसन या वस्त्र डाल देना चाहिए, फिर उस पर उस मुर्दे को लिटा देना चाहिए। पलंग आदि से उतार दे। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और अग्नि ये सब देवता मंडल के ऊपर बैठते हैं। इससे मंडल बनावे, अर्थात एक मंडप बनावे, उसके पास बिना लिपी जाने वाली सब भूमि पवित्र ही हो रहती है। अगर आप भूमि को लिपते नहीं, छिंटा लगा देते हैं, तो वो भी भूमि पवित्र है। भूमि कभी पवित्र नहीं होती, फिर लिपने के बाद तो और भी पवित्र हो जाती है, इसलिए लीप लेना चाहिए। वह फिर लीपने से पवित्र होती है। जो मुर्दे को लिपी हुई भूमि कुसा व श्वेत आसन पर सुलाता है, तो पिशाच, राक्षस, भूत, प्रेत और यम के दूत बिना लिपे हुए स्थान में चले आते हैं। यानी जो मुर्दे को बिना लिपी हुई जगह में सुलाता है तो उसके ऊपर पिशाच, राक्षस, भूत, प्रेत हैवी हो जाते हैं, पर लिपे हुए स्थान में ये कभी नहीं आते। भूत, प्रेत, पिशाच जो मुर्दा खाट पर मरा है, अंतरिक्ष में है या बिना लिपी हुई भूमि में है, तो वहीं पर ये जाते हैं। दूत बिना लिपे हुए स्थान में, खाट में और अंतरिक्ष में प्रवेश करते हैं। इससे अग्निहोत्र, श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन और देवता पूजन, इन सब को बिना मंडल की भूमि में आतुर से न करावे, अर्थात श्राद्ध, ब्राह्मण, अग्निहोत्र यानी हवन, देवता पूजन, यह आतुर से यानी मरने वाले व्यक्ति के हाथ से बिना मंडल के नहीं करवाना चाहिए। इसके पश्चात उस आतुर को लिपी हुई भूमि में सुलाकर, आतुर जहां पे शब्द आता है, आतुर का मतलब मुर्दा, मरा हुआ व्यक्ति, तो उस मरे हुए व्यक्ति को लिपी हुई भूमि में सुलाकर उसके मुख में सोना और पंचरत्न डाले, तुलसी दल डाले, फिर शालिग्राम का स्वरूप चरणामृत पिलावे। शालिग्राम शिला के जल को, यानी जो शालिग्राम पर जल चढ़ता है उसके चरणामृत को कोई एक बिंदु पी लेता है तो वह धन्य धन्य हो जाता है, वह सब पापों से छूट जाता है और अंत में सर्वलोक हो जाता है। उसके पश्चात महापाप को नाश करने वाले गंगा जल को पिलावे। यह गंगा जल सब तीर्थों में किए हुए स्नान के पुण्य फल को देने वाला है। जितने भी ब्रह्मांड में तीर्थ है उनमें स्नान करने जो फल मिलता है
अंत समय में गंगा जल की 2 बूंदे पीने से वह सारा पुण्य प्राप्त हो जाता है। काया को शुद्ध करने के लिए 1000 आप चंद्रयान व्रत करने वाले, अर्थात एक तरफ तो जो व्यक्ति 1000 जिसने चंद्रयान व्रत किए हुए हों और एक तरफ गंगा जल पीने वाला, ये दोनों बराबर होते हैं। यानी एक तो व्यक्ति चंद्रयान के व्रत करता है हजारों वर्ष और एक व्यक्ति सिर्फ गंगा जल ग्रहण करता है, तो दोनों व्यक्ति बराबर फल पाते हैं। हे गरुड़, जैसे अग्नि को पाकर रुई का ढेर जल जाता है, रुई का कितना बड़ा ढेर हो, थोड़ी अग्नि चिंगारी फेंक दो तो सारी रुई जलकर राख हो जाती है, वैसे ही गंगा जल पीने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो सूर्य की किरणों से तपे हुए गंगा जल को पीता है, सूर्य की किरणा पड़ी हो और उससे गंगा जल तप गया हो, जो उसको पीता है तो वह सब योनियों से छूटकर बैकुंठ लोक धाम को जाता है। नदियों के जल में स्नान करने से मनुष्य पवित्र होता है। जितनी नदियां हैं उनमें अगर हम स्नान करें तो मनुष्य पवित्र होता है, किंतु गंगा जी का दर्शन, शप्रस यानी छूना, पान यानी पीना और गंगा में स्नान और गंगा नाम, सिर्फ गंगा नाम कहने से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। अन्य तीर्थों में स्नान करना पड़ता है, पर अंत समय में गंगा नाम लेने से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। गंगा जल सैकड़ों हजारों मरने वाले व्यक्ति को सदगति देता है। हमारे सनातन धर्म में गंगा से बढ़कर कोई भी देवी नहीं है। गंगा जल जहां पर भी इसका वास होता है, जिस घर में इसका वास हो जाता है, वह घर तीर्थ रूप हो जाता है। क्योंकि गंगा मैया को वरदान है देवादेव महादेव का, बड़े से बड़े पाप को जलाने की शक्ति मां गंगा रखती है। तो एक बार प्यार से कहेंगे, बोलिए मात गंगा की जय। जो पुरुष अंत समय में, यानी जब पुरुष का मरने का समय आ जाए और उसके प्राण कंठ में आए और प्राण जब उसके निकलने वाले हो और उसके मुंह से जय गंगा मैया ऐसा निकल जाए, तो समझ लेना उसकी परम गति होगी, सदगति होगी और वह पृथ्वी पर फिर नहीं जन्म लेता। प्राण निकलते समय जो लोग श्रद्धा से, मन से गंगा मैया का चिंतन करते हैं, गंगा मैया का नाम जपते हैं, ऐसे व्यक्ति सदगति को प्राप्त हो जाते हैं। हे गरुड़, गंगा मैया परम पवित्र है, परम पावनी है, मोक्षदायिनी है। गंगा मैया का नाम लेने मात्र से व्यक्ति के समस्त पाप जलकर राख हो जाते हैं। जो हर महीने बड़ी श्रद्धा विश्वास से, नियम से गंगा मैया में स्नान करता है, उसका तो कहना ही क्या। गंगा मैया में स्नान करने की भी मर्यादा है, नियम है। ये नहीं है कि आप गंगा मैया में जाओगे और वहां पर मनमाना आचरण करोगे, वहीं तीर्थ पर थूक दोगे, वहीं पर पान बीड़ी सिगरेट पियोगे, नशा करोगे, वहीं पर जाकर गंगा मैया में अपने मैले कपड़े धोओगे, वहीं पर साबुन तेल लगाकर गंगा मैया में नहाओगे, या गंगा मैया में तैर के गंगा मैया को पांव मारोगे, इससे तो आपकी दुर्गति ही होगी। जो पवित्र मन से गंगा मैया का अंत समय में श्रवण कर लेता है, हे गरुड़, उसने कितने पाप किए हुए हों, सारे पाप उसके जलकर राख हो जाते हैं। और जिसने मरते समय गंगा मैया की 4 बूंदे जल पी लिया, उसका तो कहना ही क्या है, फिर दोबारा उसका जन्म नहीं होता, वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। अतः गंगा जी का ध्यान और उन्हें नमस्कार करे, मरते समय अंत समय में गंगा जल पीवे, या मरने के बाद उसके मुख में गंगा जल उसके बंधु जरूर डाले। उसके पश्चात
मोक्ष देने वाले श्रीमद् भागवत की कथा सुने। अंत समय में जो श्रीमद् भागवत का एक श्लोक का भी आधा श्लोक और आधे श्लोक का चौथाई भाग भी सुन लेता है। ध्यान से सुनिए, एक श्लोक का चौथा हिस्सा वो मन से सुन लेता है या फिर उसको पढ़ लेता है अंत समय में, वह ब्रह्मा लोक से कभी नहीं लौटता, अर्थात वह ब्रह्मा लोक में ही रहता है। हे गुरुड़, इस प्रकार अंत समय में मनुष्य को सदैव परमात्मा को याद करते हुए इन बातों का ध्यान जरूर करना चाहिए। वेद तथा पुराण के पाठ से और शिव तथा विष्णु के स्तोत्र पाठ से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को मुक्ति मिलती है। यानी जो वेद पढ़ता है, पुराण पढ़ता है, कथाएं सुनता है, शिव स्तोत्र, विष्णु स्तोत्र आदि का पाठ करता है, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों ही मुक्त हो जाते हैं। हे गरुड़, प्राणों की यात्रा मरने के समय अनशन व्रत करे। जब पता लग जाए कि मेरी मृत्यु नजदीक है तो अनशन व्रत करे और विरक्त द्विज मात्र को अतूर संन्यास देवे, अर्थात संन्यास ग्रहण करे कि मैं आज से अपने पुत्र, पौत्र, घर बार सबका त्याग करता हूं, संन्यास ग्रहण करता हूं, सिर्फ मैं परमात्मा की शरणागति में अपने आप को परमात्मा के चरणों में समर्पित करता हूं। मरते समय, अंत समय में जो मनुष्य मैंने संन्यास ले लिया ऐसा कहता है, वह मरकर विष्णु लोक में जाता है। और जो मरते समय जिसकी प्रीति अपने परिवार में ही बनी रहती है, कहते हैं ना, जैसी मरते समय मति में भ्रमण रहता है, ऐसी उसको जो है जन्म मिलता है, योनि मिलती है। आपने कथा सुनी होगी कि एक बहुत बड़े ऋषि महात्मा थे, उन्होंने 88,000 वर्षों तक घोर तप किया। 24 घंटे वे परमात्मा के भजन में मगन रहते थे। एक दिन कहीं से उसके आश्रम में एक छोटा सा हिरण का बच्चा हुआ, खेलता हुआ वह बच्चा आ गया। जब उस ऋषि ने उस बच्चे को देखा तो बड़े प्यार से गोद में उठा लिया और ऋषि सोचने लगा कि ये तो बहुत छोटा है, कोमल है, इसको जंगली जानवर मार देंगे। उसने दया करके, भाव करके उस बच्चे को अपनी कुटिया में पाल लिया और हर रोज सुबह उठकर उस बच्चे को नहलाना, धुलाना, उसके लिए घास लाना, पानी पिलाना आदि कर्म करने लगा। परिणाम स्वरूप यह हुआ कि उस बच्चे में उसकी इतनी मोहता हो गई, उसका भजन तो एक पास से रह गया। भजन में बैठता था तब भी उसको यही सताता था कि बच्चा पता नहीं क्या कर रहा होगा, कहीं शेर तो नहीं आ गया कुटिया में, कहीं बच्चा चला तो नहीं गया। ये सोच 24 घंटे बनी रहती थी। तो एक दिन वह हिरण का बच्चा जब बड़ा हुआ तो वह भागते भागते जंगल में अपने मित्रों में, अपने परिवार में, अपनी जाति के सदस्यों मिल गया। अब हिरण का बच्चा चला गया तो ऋषि महात्मा बड़े सोच में हैं कि कहीं किसी शेर ने उसको मार न दिया हो। छोटा बच्चा वो कहां जाएगा, कौन उसे घास खिलाएगा, कौन पानी पिलाएगा, कैसे होगा। सोचते सोचते उस ऋषि महात्मा को तेज जवर यानी बुखार आ गया और उस तेज बुखार से उसकी मृत्यु हो गई। बड़ा आदर सत्कार यमपुरी में हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उसने पिछला कर्म जो भक्ति की थी उसके कारण। परंतु अंत समय उसको जो योनि मिली वो हिरण के बच्चे की मिली। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने कहा कि मरते समय इसके जो है उदर में, इसके मस्तिष्क में, इसके आज्ञा चक्र में, इसके मन में, इसकी आत्मा में हिरण का वास था। इसलिए इसको यह हिरण के मुंह में पड़ा हुआ था, इसलिए इसको हिरण का योनि में डाल दिया जाए। इसलिए मनुष्य जब मरते समय उसकी जैसी मति होगी ऐसी उसकी गति होगी। हे गरुड़, जो मनुष्य मरते समय मैंने संन्यास ले लिया ऐसा कहता है, वह मरकर विष्णु लोक में जाता है, पृथ्वी पर फिर से उत्पन्न नहीं होता। इस प्रकार आतुर कार्य किए हुए धर्मात्मा पुरुष के प्राण सुख से ऊपर के छिद्र द्वारा निकलते हैं। आतुर मैंने बताया था
मरे हुए व्यक्तियों में आतुर यहां पर बोल रहा हूं। जब कोई धर्मात्मा आतुर अपने श्वास छोड़ता है तो ऊपर के जो छिद्र होते हैं, नाक के द्वारा, आंख के द्वारा, कान के द्वारा, ये कोई ज्यादा महात्मा है तो वह 10वें द्वार को फोड़कर लांग कर, परंतु ये क्रिया तो किसी किसी के पास है, कोई बिरला ही है। करोड़ों अरबों लोग भागते हैं इस क्रिया के पीछे, पर वह करोड़ों में किसी एक के पास है जिसके श्वास श्वास में परमात्मा का नाम चल पड़ा है। अपने आप अजपा गायत्री का मंत्र, यानी शरीर सोता है पर श्वास चल रहे हैं और मंत्र भी चल रहे हैं, अजपा गायत्री कहते हैं उसको। वो एक ही अक्षर का मंत्र होता है, वो मैं यहां पर नहीं बतलाऊंगा क्योंकि वो तो अति गुप्त है। वो उसको ही देना चाहिए जो पात्र होता है। कुपात्र को अगर दे दिया तो इस संसार में वो उसका दुरुपयोग करके अपनी दुकान खोलकर बैठ जाएगा कि मैं भी सतगुरु हूं। ये जो एक अक्षर का मंत्र है, ये मैंने वेद पुराण शास्त्र से नहीं लिया, मैं अपनी जीवनी की एक छोटी कथा बतलाता हूं। 15 साल धक्के खाकर, 15 साल अन्य मंत्रों को जाप करके, चलते चलते उस एक मंत्र में बड़ी मुश्किल से अब मैं आया हूं। सबसे पहले 48 मंत्रों का मंत्र जाप किया, फिर उसके बाद 12 मंत्र, द्वादश मंत्र जाप किया, फिर पंच मंत्र जाप किया, फिर 3 मंत्रों पर आया, फिर 2 मंत्रों पर आया। 2 मंत्र में बता देता हूं, ओम सोम, ओम सोम। ओम माने परमात्मा, सोम माने उसकी शक्ति। पर जो एक अक्षर मंत्र है वो तो उसको ही मिलेगा जो परम शिष्य शरणागति होकर आएगा। वो यहां पर मैं जिक्र नहीं करूंगा, वो गुप्त है। पर कहा भी गया है कि अपनी इसको गुप्त रखिए, जो पात्र है, जो लेने के लायक है, जो श्रद्धा से, भाव से, समर्पण भाव से आपके चरणों में आता है, उसको यह विद्या दीजिए। तो महात्मा पुरुष होते हैं, जो धर्मात्मा होते हैं, ऊपर वाले छिद्र, मुख, आंख, नाक और दोनों कान, इन 7 द्वारों से होकर सुकृति लोग अपने प्राण छोड़ते हैं, जो भले लोग होते हैं। 7 द्वार कौन से? 2 आंख, 2 कान, 4 हो गए, 1 मुख, 5, और कौन से आगे? और 2 नाक, 6 और 7। तो 7 द्वारों से। और जो पापी होते हैं, मैंने बतलाया था, उनकी जब मृत्यु होती है तो मरते समय वह मूत्र त्याग देते हैं, मल त्याग देते हैं, क्योंकि वह यमराज को देखकर, उनके दूतों को देखकर अति भय खा जाते हैं। पर पीछे लिखा गरुड़ पुराण में कि यमराज को देखकर वो भय नहीं मानते, वो अपने कर्मों को देखकर, क्योंकि जो उसने कर्म पूरे जीवन में किए हैं, अंत से वह कर्म उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। उनसे डरकर वह मलमूत्र त्याग देता है। हे गरुड़, जो योगी लोग, जो योगी होते हैं, वे तालु के रंधन से प्राण छोड़ते हैं। अपान वायु से निकले हुए प्राण जब इस शरीर से अलग होते हैं, तब वायु भू सूक्ष्म काल से आहत शरीर ईश्वर रूपी वायु से निकल जाने पर निराधार वृक्ष के समान गिर जाता है। मनुष्य कितना ही बलशाली हो, कितना भी पहलवान हो, क्यों ना वो अंडरटेकर खली जैसा हो, पर जब ये श्वास का बुलबुला उसके शरीर से निकल जाता है तो वह ऐसे गिरता है मानो एक वट वृक्ष गिर गया हो। प्राणों के छूटने पर शरीर चेष्टाहीन हो जाता है, उससे दुर्गंध आने लगती है, निंदित हो जाता है। शरीर की अवस्था कृमि, विष्टा और राग से 3 प्रकार की होती है। अर्थात इस शरीर की अवस्था कृमि, विष्टा और राग, ये 3 प्रकार की अवस्था आखिर में होती है। क्षण में विध्वंस होने वाले शरीर पर मनुष्य ना जाने क्यों गर्व करते हैं। एक क्षण में विध्वंस होने वाले शरीर पर ये मनुष्य पता नहीं क्यों गर्व करते हैं। किस बात का अहंकार है इनको? पैसे का, दौलत का, बल का, पुत्र का, ये सब झूठे अहंकार हैं। कितना भी आपका बलशाली पुत्र हो और कितना ही आपका बड़ा पुत्र हो, कितने बड़े ओहदे पर लगा हुआ हो, आखिर में आपको बचा नहीं सकता।
जाना तो पड़ेगा ही। इस शरीर पर मनुष्य न जाने क्यों गर्व करता है। पृथ्वी पृथ्वी मिल जाती है। यह पंच तत्व शरीर है। आखिर में इन पंच तत्वों को पंच तत्व में विलीन होना पड़ता है। इनकी मर्यादा है, इनका नियम है। पृथ्वी में पृथ्वी मिल जाती है, यानी खाल हड्डी जलकर राख बन जाती है। मिट्टी मिट्टी मिल जाती है। जल में जल मिल जाता है। तेज में तेज मिल जाता है और पवन में पवन विलीन हो जाता है और आकाश में आकाश मिल जाता है। वह आकाश सर्वव्यापी और शिव रूपी है। आकाश क्या है? आकाश सर्वव्यापी है, शिव रूपी है। नित्य मुक्त जगत का साक्षी रूप आत्मा अजन्मा अमर तथा देह में स्थित है। इंद्रियों से युक्त जीव शब्द आदि विश्व से गिरा हुआ है। यह जीव शब्द आदि विश्वों में घिरा हुआ है। काम क्रोध मद लोभ अहंकार आदि तथा कर्म रूपी कोष से युक्त होकर, पुण्य और वासना से युक्त होकर अपने कर्म द्वारा बने हुए नवीन शरीर में प्रवेश करता है। अर्थात अपना शरीर छोड़ने के बाद कर्मों के आधार पर फिर दोबारा एक नवीन शरीर, उसमें यह आत्मा प्रवेश करती है। हे गरुड़, जैसे घर में आग लगने पर, जब किसी घर में आग लग जाए तो उस घर के मालिक दूसरे घर में प्रवेश करते हैं या रहते हैं, तब बहुत सी छोटी छोटी घंटियां बजने वाले विमान आते हैं आग बुझाने के लिए, जिसको आप फायर गाड़ी का कहते हैं। विमान को चलाते हुए चमरों से सुशोभित देवताओं दूत आते हैं। उसी प्रकार जब इस शरीर में से प्राण निकल जाते हैं तो हमको लेने के लिए यम के दूत चमरों के शोभित देवताओं दूत आते हैं। और जो धर्म के जानने वाले हैं, वो धर्म के जानने वाले देवता के दूत कृत्य प्राणी को विमान में बिठाकर ले जाते हैं। यानी मरना सबको है, राजा को भी रंग को भी, पापी को भी भगत को भी। फर्क क्या है? पापी को यमदूत 5 संगलों में बांध कर लेकर जाएंगे और जो शुद्ध आत्मा है, परमात्मा भजन करने वाली है, उसको सुंदर विमान में रथ में बिठाकर प्रभु के चरणों में ले जाकर पेश किया जाएगा। सुंदर दिव्य देहधारी वह पुरुष देवता रूप धारण करता है। मरने के बाद वह सुंदर देवता, जिस देवता को उन्होंने पूजा की है, कृष्ण जी की है तो कृष्ण जी की, पूर्ण परमात्मा शिव की है तो शिव की। मैं आपको बतला दूं कि बाकी सभी देवता हैं, परंतु पूर्ण परमात्मा ये परम पुरुष भी हो सकते हैं, अक्षर ब्रह्मा भी हो सकते हैं, सर ब्रह्मा भी हो सकते हैं, पर पूर्ण परमात्मा एक ही है, वो है शिव, जिसकी आराधना कृष्ण जी ने भी की है, जिसकी आराधना राम जी ने भी की है, और जिसकी आराधना भगवान परशुराम जी ने भी की है, और जिसकी आराधना स्वयं ब्रह्मा विष्णु शंकर भी करते हैं, मां दुर्गा भी करती है। मैं उस शिव की बात कर रहा हूं। वो पूर्णतः उसको देखने के लिए हमें सबसे पहले ब्रह्मा विष्णु महेश की इन तीनों टोल को इनका टैक्स देकर आगे प्रवेश करना होगा। फिर दुर्गा लोक आएगा। मैं फिर दोबारा किसी और कथा में चला गया। फिर उस दुर्गा लोक का टोल देना होगा। फिर ऊपर जो है काल निरंजन ब्रह्मा बैठा है, इसका टोल देकर फिर ऊपर जो है सहस्त्र नाम सहस्त्रपाद, जिसके अनगिनत हाथ है, अनगिनत आंख है, अनगिनत रोम है, उसके एक रोम से अरबों किरणें निकल रही हैं। सावधान, मैंने बोला कि एक रोम से अरबों किरणें निकल रही है, और जिसकी उम्र का कोई अनुमान नहीं है, जिसका कभी मरण नहीं होता, जन्म नहीं होता। जब कृष्ण जी नहीं थे तब भी वो थे, और जब कृष्ण जी हैं तब भी वो हैं, और आज पूरी सृष्टि है आज भी वो हैं, और जब सृष्टि का प्रलय हो जाएगी तब भी वो रहेंगे। ऐसे पूर्ण परमात्मा ज्योति निरंजन, जिसके 2 रूप है, निराकार और साकार। निराकार मीनिंग ज्योत रूप, निराकार तो कोई होता ही नहीं, ज्योत का भी आकार है, और आकार स्वरूप शिव और पार्वती शरीरधारी। तो वो कथा दूसरी है। तो जो ऐसे प्रभु का भजन करते हैं, ऐसे महापुरुष उनका रूप धारण करके उनके चरणों में विलीन हो जाते हैं। रत्न जड़ित आभूषणों से युक्त देवताओं से पूज्यमान होते हैं। देवता लोग उनकी पूजा करते हैं कि धर्मात्मा काल के लोक में रहकर भी इसने अपने ऊपर काल का प्रभाव आने नहीं दिया।
यानी हम काल के लोक में हैं प्रभु, और वो देवता हमारी पूजा करते हैं कि काल के लोक में जाकर इसने काल को हैवी नहीं होने दिया। इस प्रकार धर्मात्मा को देवलोक पहुंचते कुछ देर नहीं लगती। यह अंत समय में धार्मिक कृत्य का करने का फल है, अर्थात जो अंत समय में या पूरे जीवन में धार्मिक कृत्य करता है उसको परमात्मा के चरणों पहुंचने में कोई देरी नहीं लगती, कोई अड़चन नहीं आती। अब कहते हैं कि जी हम तो अंत समय में धार्मिक कृत्य कर लेंगे, यानी अंत समय भगवान का नाम ले लेंगे। अंत समय नाम वही लेगा जिसकी जीवा पे 24 घंटे पहले नाम रहता था, नहीं तो अंत समय भी आप विषय वासनाओं पर से रह जाएंगे जैसे पहले थे। तो अंत समय में या प्रभु का जीवन जो है, अपना जीवन प्रभु के चरणों में अर्पित कर देता। मैंने आपको बतलाया था पिंडदान का मतलब, पिंडदान का मतलब है जीते जी अपने इस पिंड को, पंचभूत पिंड को गुरु के चरणों में समर्पित कर देना, गुरु के चरणों में अर्पित कर देना, अपना पिंडदान कर देना कि गुरुदेव जैसा आप कहोगे ऐसा ही होगा। तो दिव्य आत्मा महान है, वो शरीर कोटि कोटि युगों फल प्राप्त करता है, उस शरीर को बार बार वंदना है, वंदना है, वंदना है। हे गुरु, इस प्रकार मैंने तुमको सभी धर्म कर्म बतलाए, अब आप क्या सुनना चाहते हो? तो गरुड़ जी कहते कि प्रभु आपने मरते समय अंत समय तो बतला दिया कि ये करना चाहिए, उसके बाद क्या करना चाहिए? उसके बाद तो हे गरुड़ बहुत क्रियाएं हैं, अस्थि संचय करनी चाहिए, दसाई करनी चाहिए, पर ये क्रियाएं मैं कल की कथा में आपको बतलाऊंगा। आज कथा को मैंने यहीं पर विश्राम देना होगा। आज की कथा हुई पूर्ण, विदा हुए गरुड़ भगवान, कथा गई वैकुंठ लोक को, मेरा कोटि कोटि प्रणाम, करो विश्राम श्री भगवान, करो विश्राम श्री राम। तो आइए आप सबने कथा श्रवण की। तो पहले की जो विधि है, ओम जय जगदीश हरे आरती कर लीजिए, और उसी विधि से घर में छीटा शांति मंत्र से जो मैंने पहले बोले हुए हैं उन्हें छीटा दीजिए, और हाथ में जल लेकर प्रार्थना कीजिए कि जो मैंने आज कथा ग्रहण की है, श्रवण की है, उसका फल मैं अपने पितरों को निमित्त करता हूं, ऐसा बोल उसको कलश के पास छोड़ दीजिए। और सभी 3 बार ओम श्री विष्णुवे नमः, ओम श्री विष्णुवे नमः, ओम श्री विष्णुवे नमः बोलकर उठ जाइए। तो सभी को अंत में हरे कृष्णा, जय माता की, जय नाथों की, जय मस्ता दी।